हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कुछ और ऐसे पॉइंटर्स जो हमें बताएंगे फॉर्म एरे के बारे में। लास्ट सेशन में हमने इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। ये आज के उसी सेशन के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने मेनली देखा कि फॉर्म एरे क्या होता है, हमें क्यों फॉर्म एरे को यूज़ करना चाहिए, और उसके बेनिफिट्स देखे, राइट। उसका फेज देखा कि कौन सा सिचुएशन में हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। सिमिलरली इस सेशन में हम बात करेंगे फॉर्म एरे के स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम फॉर्म एरे के साथ में यूज़ करते हैं, फॉर्म एरे के वैलिडेशन कॉन्सेप्ट क्या है, रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आई नो डेवलपर्स को थियोरेटिकल पॉइंटर्स ज़्यादा पसंद नहीं है, बट स्टिल ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हमें यूज़फुल रहेंगे एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ के लिए भी, राइट। इसीलिए पहले इनको समझना इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे जाके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन मेथड्स को यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम पहले बात करेंगे मेथड्स के बारे में और फिर उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसीलिए पहले सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम फॉर्म एरे का यूज़ करें। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमारी मेन हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। फिर हमारा सेकंड हेडिंग है जिसमें लिखा है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, इंट्रोडक्शन टू फॉर्म एरे पार्ट 2। ठीक है, अब पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म एरे, कि फॉर्म एरे का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, जैसे फॉर्म एरे कंटेन्स मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल। जो हमारा फॉर्म एरे है वो कंटेन करता है मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल को। ईच आइटम इनसाइड द फॉर्म एरे कैन बी, अब वो कौन कौन से एरे के आइटम है जो हमें इसके अंदर मिलते हैं वो देखते हैं। पहला है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो एक फॉर्म एरे के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है, फॉर्म कंट्रोल मिल सकता है, फॉर्म ग्रुप मिल सकता है, अनदर फॉर्म एरे भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नेस्टेड फॉर्म एरे भी हम बिल्ड कर सकते हैं। तो इसका में भी हम एग्जांपल भी कवर करेंगे, देखेंगे कि कैसे नेस्टेड फॉर्म एरे बिल्ड होता है। बट मेनली हमें ये चीज़ पता चल गया कि फॉर्म कंट्रोल एक फॉर्म एरे के अंदर हमारे पास फॉर्म कंट्रोल रहेगा, फॉर्म ग्रुप रहेगा और एक और फॉर्म एरे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्म एरे, सो आप आंसर कर सकते हो कि फॉर्म एरे में मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल हो सकते हैं, और हर आइटम जो फॉर्म एरे के अंदर जो इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप और एक अनदर फॉर्म एरे। क्लियर, फाइन। सो ये तो हमें पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए फॉर्म एरे के रिगार्डिंग। तो पहला जो इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि कंट्रोल्स आर एक्सेस यूजिंग द इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने अगर लास्ट टाइम देखा होगा तो हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था इसको, जब हमने बात की थी डिफरेंसेस की फॉर्म ग्रुप और फॉर्म एरे के। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि ये जो फॉर्म एरे है वो एक्सेस होते हैं इंडेक्सेस के बेसिस पे। ठीक है, साथ में ये सपोर्ट करते हैं वैलिडेशन को। अगर आपको वैलिडेशन परफॉर्म करना है तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हो। तो ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स द वैलिडेशन। ठीक है, साथ में ये डायनेमिक ऐड और रिमूव को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो फॉर्म एरे में आप डायनामिकली चीज़ों को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग। कैन बी नेस्टेड इनसाइड फॉर्म ग्रुप। अभी सपोज आपने कोई फॉर्म ग्रुप बनाया हुआ और वहाँ पे आपको फॉर्म एरे को नेस्ट करना है, तो नेस्टेड भी पॉसिबल है, आप नेस्टिंग कर सकते हो उसकी। ठीक है, इट वर्क्स विद वैल्यू चेंजेस एंड स्टेटस चेंजेस। तो ये वैल्यू चेंजेस और स्टेटस चेंजेस के साथ में भी प्रॉपरली वर्क करता है। क्लियर, तो की कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली हमारे यही होंगे कि कंट्रोल्स आर एक्सेस यूजिंग द इंडेक्सेस के साथ में कंट्रोल को एक्सेस किया जाता है इसमें, है ना। इसमें की वैल्यू पेड नहीं रहता, इंडेक्सेस रहते हैं, 0 से जो भी नंबर आपका इंडेक्स आपने सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है इट सपोर्ट्स वैलिडेशन। ये वैलिडेशन को सपोर्ट करता है।
ये सपोर्ट करता है डायनामिक ऐड और रिमूव ऑपरेशन को, ये सपोर्ट करता है नेस्टेड फॉर्म ग्रुप को, मतलब अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसको फॉर्म ग्रुप के साथ में तो वहाँ पे आप इसकी नेस्टिंग भी कर सकते हो। ये वर्क करता है वैल्यू चेंजेस और स्टेटस चेंजेस के साथ भी, ठीक है। तो जब भी वैल्यू चेंजेस और स्टेटस चेंजेस की बात होगी तो उस सिचुएशन में भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म एरे जो है वो सिंक में वर्क कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं जहां हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट मेथड कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जहां पे हम फॉर्म एरे का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म एरे का यूज कहाँ पे करते हैं वो देखते हैं। पहला मेथड है हमारे पास जो फॉर्म एरे के साथ में जो मेथड यूज होता है, पहला मेथड है उसमें पुश मेथड, ठीक है। पुश मेथड क्या करता है, ये यूज होता है न्यू कंट्रोल को ऐड करने के लिए। इसको सिंपल वे में समझते हैं। सपोज आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, आपने उसमें इनिशियली एक ही फॉर्म कंट्रोल रखा, राइट, बट बाद में आपको लगा कि नहीं अब उसमें हमें और न्यू फॉर्म कंट्रोल्स को ऐड करना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारे पुश मेथड को। पुश मेथड की हेल्प से आप इजीली वहाँ पे एक नया कंट्रोल ऐड कर सकते हो। सेकेंड मेथड है हमारे पास जो है रिमूव एट। रिमूव एट, अब इसका नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि पुश तो क्या कर रहा है, एक नए कंट्रोल को ऐड कर रहा है। ये उसका अपोजिट है, ये वहां से हमारे जो भी स्पेसिफिक कंट्रोल है उसको रिमूव कर देगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपने एक फॉर्म बनाया जहां पे आपने कुछ फॉर्म कंट्रोल्स ऐड करे। अब उन फॉर्म कंट्रोल्स में से कोई स्पेसिफिक फॉर्म कंट्रोल को हमें वहां से रिमूव करना है, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो रहेगा रिमूव एट, ठीक है। रिमूव एट मेथड आप यूज करोगे और उसके बेसिस पे आप फॉर्म कंट्रोल को वहां से रिमूव कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड नेम से इंडिकेट हो रहा है कि जब आपको किसी भी फॉर्म ग्रुप से सारे जो हमारे कंट्रोल्स हैं उनको एक साथ क्लियर करना है, रिमूव करना है, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लियर मेथड का, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है एट ऑफ इंडेक्स। इसका मतलब है कि अगर आपको कंट्रोल लेना है किसी भी गेट कंट्रोल बाय इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के बेसिस पे आपको किसी कंट्रोल को एक्सेस करना है, गेट करना है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं एट इंडेक्स, ठीक है। जहां भी मैंने इंडेक्स मेंशन किया है वहां पे आप इंडेक्स को एज ए पैरामीटर पास करोगे और उसको हटाओगे। जैसे पुश के टाइम पे आपको कोई भी पैरामीटर नहीं देना क्योंकि वो डायरेक्टली ऐड होगा, बट रिमूव करते टाइम आपको उसका इंडेक्स पैरामीटर देना पड़ेगा जो उसको बताएगा कि कौन सा स्पेसिफिक कंट्रोल हमें वहां से रिमूव करना है। क्लियर के केस में कोई भी पैरामीटर नहीं है, बट एट के केस में है क्योंकि एट में हम पर्टिकुलर किस कंट्रोल को गेट करने वाले, एक्सेस करने वाले, वो हमें वहाँ मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आता है लेंथ का। तो लेंथ के केस में आपको वो टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल्स बताएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल्स आपके उस एप्लीकेशन, उस फॉर्म ग्रुप में आपने डिज़ाइन किए हैं, वो बताएगा आपको लेंथ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड हैं। इन पे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पुश मेथड, व्हाट इज रिमूव एट, क्लियर और एट इंडेक्स मेथड। तो इंडिविजुअली आपको इसका आंसर पता चल गया और अपकमिंग सेशन में हम इसको प्रैक्टिकली एक एक मेथड को इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कि क्या होता है पुश मेथड, क्या होता है रिमूव एट, क्लियर, एट इंडेक्स और लेंथ मेथड, ठीक है। तो अब तक हमने मेनली क्या क्या डिस्कस किया कि क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्म एरे का, की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म एरे वैलिडेशन कॉन्सेप्ट कि फॉर्म एरे का वैलिडेशन कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला पॉइंट है वैलिडेशन कैन बी अप्लाइड टू। अब कौन कौन से चीज़ों पे वैलिडेशन अप्लाई हो सकता है, इंडिविजुअल कंट्रोल पे हो सकता है, पूरे एंटायर फॉर्म एरे पे हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन में हम वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये यूजफुल है फॉर एनफोर्सिंग मिनिमम आइटम्स। ये आपको हेल्पफुल हो सकता है मिनिमम आइटम को इन्फोर्स करने में, मैक्सिमम आइटम को इन्फोर्स करने पे, और रिक्वायर्ड फील्ड को रिक्वायर्ड फील्ड्स इनसाइड द एरे। क्लियर। तो ये तीनों सिचुएशन में भी हम फॉर्म एरे का यूज कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है इस सेशन का वो ये है कि रियल वर्ल्ड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे अभी तक हमने काफ़ी इसके बेनिफिट्स देखे हैं, उन्हीं के बेसिस पे इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो पहला है कि फॉर्म एरे इज एसेंशियल फॉर एंटरप्राइज लेवल डायनामिक फॉर्म। जो भी एंटरप्राइज लेवल के डायनामिक फॉर्म हमें बिल्ड करने हैं तो उस सिचुएशन में हम फॉर्म एरे का यूज करते हैं। इट हेल्प्स मैनेजिंग अनप्रेडिक्टेबल यूजर इनपुट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैनेज करने में हेल्प करता है अनप्रेडिक्टेबल यूजर इनपुट स्ट्रक्चर को। ये यूज होता है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन एडमिन डैशबोर्ड एंड डेटा एंट्री सिस्टम,
ठीक है, ये कॉमनली यूज होता है एडमिन डैशबोर्ड और डेटा एंट्री सिस्टम के लिए। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।